नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा पर हैं और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। अब 6 दिन बचे हैं, 30 जनवरी को ये यात्रा समाप्त होने वाली है। लेकिन आज मुझे ये देख कर के हंसी आई कि मीडिया के भाई लोग किस किस तरह के खेल करते हैं। वैसे तो इंडिया टुडे ग्रुप हर साल करीब करीब 2 बार तो कम से कम, या 10 महीने में 1 बार तो राहुल गांधी को लेकर के कवर स्टोरी बनाता ही चला आ रहा है, जब से उनको कांग्रेस में लॉन्च किया गया है और रीलॉन्च किया गया है। बार बार ऐसा हुआ है कि इंडिया टुडे उनको लेकर के कवर स्टोरी बनाता रहा है। मैं आपको दिखाऊं, अभी जो पिछले सप्ताह इंडिया टुडे आई है वो भी मेरे पास है और मैं आपको दिखाता हूं कि उसने फिर कवर दिया है, पूरा कवर दिया है और करीब करीब 16 पेज की सामग्री राहुल गांधी पर दे डाली है। ये राहुल गांधी पर पूरा जो है कितनी असरकार उनकी ये भारत जोड़ो यात्रा, इसको लेकर के करीब करीब 16 पेज की सामग्री उन्होंने प्रकाशित कर दी है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ एक हेडिंग को लेकर के। इंडिया टुडे का एक वेब पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है, और उस पर देखिए इन्होंने क्या हेडलाइन दी है। मेरे विचार से आपको दिखाई दे जाएगी, ध्यान से देखिए। इन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी, मैं गुलाम नबी आज़ाद से माफ़ी मांगता हूं। क्या वाकई राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद से माफ़ी मांगी है? और अगर जम्मू कश्मीर पहुँच कर के माफ़ी मांगी है तो ये सवाल तो उठेगा कि जब वो गुलाम नबी आज़ाद के राज्य पहुँचे, यानी जम्मू कश्मीर पहुँचे, उन्होंने तभी ये माफ़ी क्यों मांगी है, इससे पहले क्यों नहीं मांग ली? और वैसे भी नई दिल्ली में जहाँ राहुल गांधी रहते हैं उससे कितने फासले पर गुलाम नबी आज़ाद का घर है, जहाँ गुलाम नबी आज़ाद अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो अगर गुलाम नबी आज़ाद से, या जो बाकी के कांग्रेस के नेता हैं जो समय समय पर पार्टी छोड़ कर के गए हैं, और इनमें से अधिकांश ने राहुल गांधी की लीडरशिप पर, उनकी समझ पर, उनके बयानों पर, और जो उनका तौर तरीका है सीनियर्स के साथ में, उसको लेकर के ही नाराज़गी व्यक्त की है। गुलाम नबी आज़ाद ने तो करीब 7-8 पेज का एक लेटर लिखा था सोनिया गांधी को, और उन्होंने राहुल गांधी पर ये गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे कि 2014 में जब से सोनिया गांधी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, तब से उन्होंने वो सारा मैकेनिज़्म जो है वो ध्वस्त करके रख दिया, जो पार्टी को चलाने के लिए सोनिया गांधी ने बना लिया था। यानी अलग अलग राज्यों के जो विशेषज्ञ थे पार्टी के भीतर, उनसे चर्चा करना, चर्चा करने के बाद नफ़े नुकसान को देखना, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी रही है तो एक नीति के तहत ही सारे फैसले लेना, वो सारा तो ध्वस्त कर दिया इन्होंने। तो गंभीर एलिगेशन इन पर लगाए थे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद उसके बाद तो पार्टी भी छोड़ चुके, अलग पार्टी भी बना चुके, तो अब जाकर के गुलाम नबी आज़ाद से वो माफ़ी मांग रहे हैं, और वो भी जम्मू कश्मीर पहुंच कर के माफ़ी मांग रहे हैं। तो इससे पहले क्यों नहीं मांगी? लेकिन ठहरिए, खबर कुछ और है। खबर ये नहीं है कि राहुल गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद से माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने का ड्रामा किया गया है। वैसे तो उनके भीतर जो उनके लिए ईर्ष्या है, जलन है, शिकवा शिकायतें हैं, नफ़रत का भाव है, वो उनके रियल बयान से समझ में आता है। खबर क्या है?
खबर ये दी है, हेडिंग तो लगा दिया है कि जम्मू कश्मीर पहुंचकर बोले राहुल गांधी मैं गुलाम नबी आज़ाद से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन एक्चुअल में माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी है। बयान ये है और ख़बर ये लिखी गई है, सुनील जी भट्ट करके इनके संवाददाता हैं, इन्होंने लिखा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से किनारा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा जो दिग्विजय सिंह ने कहा उससे वे सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आर्मी पर पूरा भरोसा है, देश की आर्मी जो भी ऑपरेशन करे उसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि राहुल ने इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद से भी माफ़ी मांगी। राहुल ने कहा अगर मैंने कभी गुलाम नबी आज़ाद और चौधरी लाल सिंह को दुख पहुंचाया हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया। इसका मैं बार बार उल्लेख नहीं करना चाहता, मैं वापस गुलाम नबी आज़ाद वाले इनके बयान पर आता हूं। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर के क्या बोले राहुल गांधी। जब गुलाम नबी आज़ाद को भारत जोड़ो यात्रा का न्योता न दिए जाने को लेकर के सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने कहा गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के ज़्यादातर लोग तो हमारे साथ बैठे हैं, 90% लोग तो कांग्रेस में शामिल हो गए, बस उस तरफ सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद रह गए हैं। मैं गुलाम नबी आज़ाद का सम्मान करता हूं। क्या कहा है, उधर तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद रह गए हैं, उनकी पार्टी के 90% लोग तो वापस हमारे पास बैठे हुए हैं, आ गए हैं जो उनके साथ गए थे। फिर आगे लिखते हैं कि मैं गुलाम नबी आज़ाद का सम्मान करता हूं, अगर मैंने उन्हें किसी तरह से दुख पहुंचाया हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। दरअसल गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा देकर पार्टी बनाई थी, लेकिन अब उनकी पार्टी के ज़्यादातर नेता कांग्रेस में दोबारा शामिल हो गए हैं। ये भी लिखा है इंडिया टुडे के इस संवाददाता ने। और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि साहब गुलाम नबी आज़ाद के 90% लोग तो वापस हमारे साथ आ गए हैं, हमारे साथ बैठे हैं, वहाँ तो गुलाम नबी आज़ाद रह गए हैं, तो ऐसे में क्या ये दिखावा नहीं है कि वो एक सेंटेंस में सिर्फ ये कह कर के एक पब्लिकली जेस्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद को और चौधरी लाल सिंह जो एमपी रहे हैं उनको कोई पीड़ा पहुंची हो मेरे कारण तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं। क्या इतना पर्याप्त है? और ये केवल जम्मू कश्मीर पहुंच कर के मीडिया के सामने और केवल एक सेंटेंस कह कर के, और मैसेज क्या दे रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद तो अकेले खड़े हैं, अकेले बैठे हैं वहाँ पर, उनके जो साथ गए थे वो तो वापस हमारी पार्टी में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो गुलाम नबी आज़ाद का मजाक भी उड़ा रहे हैं और पब्लिकली ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी वजह से नहीं गए हैं, वो कारण कुछ और रहे होंगे, और अगर मेरी वजह से गए हैं, मेरी किसी बात से उनको कोई कष्ट पहुंचा है तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूं। आपको याद है ना, जब ये आधे रास्ते तक पहुंचे थे इस यात्रा में तो कांग्रेस में एक खबर चलाई गई कांग्रेस के मुख्यालय से, और वो कौन लोग चलवाते हैं, क्यों चलवाते हैं, ठीक उसी समय क्यों चलवाई गई, इसके पीछे भी एक सोची विचारी रणनीति होती है, बल्कि कहना चाहिए साजिश होती है। खबर चलवाई गई कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में वापस लौटना चाहते हैं। खबर चलवाई गई कि गुलाम नबी आज़ाद या तो दिल्ली में या जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इसके अगले दिन ही गुलाम नबी आज़ाद का बहुत तीखा बयान आया और उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे तरीके से पता है
कि इस तरह की बेबुनियाद बेसिर पैर की खबर कौन चलवा रहा है और क्यों चलवाई जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सलाह भी दी कि इस तरह की चीज़ें ना की जाएं। यानी गुलाम नबी आज़ाद वो खबर चलवाए जाने से अच्छे खासे नाराज़ हुए थे। गुलाम नबी आज़ाद इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद राजीव गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी काम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ भी काम किया है। और वो शायद कांग्रेस में अकेले नेता हैं जो करीब करीब 35 वर्ष तक राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। बहुत सारे मंत्रालय उन्होंने देखे हैं, वो संसदीय मंत्री भी रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगर आप गुलाम नबी आज़ाद जैसे मतलब आपकी 3 पीढ़ियों के साथ जिन्होंने काम किया हो, ऐसे नेता को भी अगर आप संभाल करके नहीं रख पा रहे हैं, और गुलाम नबी आज़ाद का ज़रा वो लेटर उठा करके पढ़िए जो उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा था। उसमें उन्होंने राहुल गांधी के तौर तरीक़ों पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, इनकी समझ पर भी सवाल खड़े किए थे, और ये कहा था कि जो कांग्रेस के नौकर रहे हैं आजकल वो इनके सलाहकार बने हुए हैं, और जो एक्चुअल में सही सलाह दे सकते हैं उनको तो मिलने का समय तक नहीं देते हैं ये। और 2019 के बाद से तो इन्होंने मिलना ही छोड़ दिया है। अपने ही तरीके से ये मतलब सुपर प्रेसिडेंट बन करके, क्योंकि इनकी माताजी अंतरिम अध्यक्ष हैं तो सारी पावर इनके हाथ में है, पर जवाबदेही और जिम्मेदारी कोई नहीं है। कोई अगर मिलना चाहता है, कोई सलाह देना चाहता है तो उससे सलाह लेने को तैयार नहीं, उससे मिलने को भी तैयार नहीं। इनका स्टाफ कह देता था कि चूँकि राहुल गांधी अब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं 2019 के बाद से, लिहाजा वो नहीं मिलेंगे। ना पार्टी के कार्यालय में मिलते थे, ना बैठते थे, और ना ही घर पर किसी से मिलते थे। तो अकेले गुलाम नबी आज़ाद नहीं, कांग्रेस के मतलब बड़े बड़े नेता भी इनके तौर तरीक़ों से और इनका जो रवैया रहा है पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी, कार्यकर्ताओं के साथ भी, उससे बेहद दुखी थे। और एक लंबी लिस्ट है, आप उठा करके देखिए कितने लोग छोड़ करके चले गए। यहाँ तक कि जो इनके अपने परिवार के नज़दीकी माने जाते थे एक समय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुस्मिता देव, संतोष मोहन देव की बेटी, और इसके अलावा भी अशोक तंवर से लेकर के एक लंबी सूची है जो इनको छोड़ करके चले गए। तो ये सवाल खड़े हुए कि जब आप अपने संगी साथियों को ही सहेज करके नहीं रख पा रहे हैं, उनके साथ आप चल नहीं पा रहे हैं, उनको आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पुरानी पीढ़ी है, जो किसी भी पार्टी के लिए अनुभव के मामले में एक धरोहर होनी चाहिए, वो भी अगर आपसे कट रहे हैं और पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं अपमानित महसूस करते हुए, तब सवाल खड़े होते हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है भी या नहीं है। तो जो ये हेडिंग दिए जा रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर पहुंच करके गुलाम नबी आज़ाद से माफ़ी मांगी, तो इससे क्या मतलब सिद्ध करना चाहते हैं ये मीडिया के लोग, और क्या राहुल गांधी के फेवर में एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई राहुल गांधी तो कितने उदार हैं, कितने उदार मना हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं इतने सीनियर नेता से। माफ़ी मांगने का भाव होता तो जब गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी लिखी थी इनकी माताजी को, या पार्टी छोड़ने वाले थे, तो उनको पार्टी छोड़ करके जाने ही नहीं देते, उनके घर जाते, उनसे मिलते, उनसे बैठ कर के बात करते। उनकी आधी नाराज़गी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है अगर उनके घर चले जाते। लेकिन फिर ये इंदिरा गांधी के पोते कैसे कहलाते अगर इतनी मरोड़
इनमें ना होती तो। जो पार्टी का सत्यानाश हुआ है, अब इतनी देर हो चुकी है, तो ये अब तो वो है ना स्थिति के अभी नहीं तो कभी नहीं, वरना ये सड़कों पर भटकना पड़ता क्या। 5 महीने तक आप सड़कों पर ही हैं। हालांकि बीच बीच में छुट्टियां भी मनाई हैं, 9 दिन की छुट्टी मनाई है दिल्ली में। बीच में शपथ ग्रहण समारोह में भी चले गए थे हिमाचल प्रदेश। तो कंटिन्यूअसली तो नहीं चली है, लेकिन चलिए मान लेते हैं। तो ये सब किस लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि पार्टी का भट्टा बैठ चुका है, पार्टी में भगदड़ थी और एक बड़ा वर्ग जो है वो नाराज़ है इनके तौर तरीक़ों से और 10 जनपद के तौर तरीक़ों से। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, फेसबुक पर भी अब OCN नेटवर्क का पेज बन गया है और वहाँ भी सारे वीडियो आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सामग्री भी होती है। तो जितने मित्र फेसबुक पर हैं, वहाँ उनका प्रोफाइल है, वो OCN नेटवर्क के पेज पर ज़रूर जाएं और फॉलो ज़रूर करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।